नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली का शनि आपको सुखद विवाह का वरदान भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि शनिदेव हमेशा आपका अनिष्ट ही करते हैं। शनि को कर्म का कारक कहा गया है। यदि आपने कर्म अच्छा किया तो आपको सुखद परिणाम मिलेगा, यदि आपने गलत कर्म किया तो उसका भी दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। शनि कुंडली के अंदर कहां पर बैठने के बाद आपके विवाह में बाधा डालते हैं और यही शनि आपको सुखद और अच्छे जीवन का वरदान भी दे सकते हैं। आज बात होगी किचन से लाई हुई एक ऐसी सामग्री की जो आपके पारिवारिक कलह कलेश को खत्म करेगी। माताओं बहनों की सेहत में आज हम बताने वाले हैं। उनकी सेहत में यदि उनके पैर में कोई मोच आ गई है, बहुत वो दर्द से परेशान है, तो एक छोटी सी सामग्री उनके दर्द को एकदम से गायब कर सकती है। हर दिन की भांति होगा राशिफल, जिसके दौरान आप जान पाएंगे कौन सा रंग आज आपके लिए सर्वोत्तम है। लेकिन शुरुआत होगी हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम मंदाय नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, ओम मंदाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से नौकरी में सफलता मिलती है। अब विषय की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 4 जून 2022, दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र होगा पुष्य, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे। राहु काल भी जान लीजिए, सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक का यह समय रहेगा। इस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य ना करें तो बेहतर है। दिशाशूल होगा पूर्व दिशा, यानी आज के दिन आपको पूर्व दिशा की तरफ जाने की मनाही है। अब आपको विषय की ओर ले जाते हुए बताने का प्रयास करते हैं कि आपकी कुंडली में शनिदेव आपके विवाह में बाधा क्यों डालते हैं। कौन सी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जब शनिदेव अपना दुष्प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में शनि मेष राशि में बैठकर सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि डाले तो विवाह में बहुत दिक्कतें आती हैं। सप्तम भाव का स्वामी, जिसे हम सप्तमेश बोलते हैं, नीच के शनि से द्रस्त हो जाए, यानी कि वो किसी भी भाव में बैठा हो, नीच यानी कि मेष राशि का बैठा हुआ शनि उस पर दृष्टि डाले तो विवाह होने में बहुत ज्यादा विलंब हो जाता है। सप्तम भाव का स्वामी और विवाह का कारक शुक्र शुभ भावों में ना हो। सप्तम भाव का स्वामी सपोज करिए कि मंगल है, यदि वो अच्छे भाव में नहीं है तो दिक्कत होगी। और कारक शुक्र यदि अच्छी अवस्था में नहीं है तो मान के चलिए विवाह हर तरीके से विलंबित होता रहता है, लंबित होता रहता है। बातें होकर रह जाएंगी लेकिन विवाह नहीं हो पाएगा। कुछ और गड़बड़ कर देते हैं आप, मजदूरों का हक मार लेते हैं यदि आप, और किसी की जमीन जायदाद का पैसा हड़पने की आपकी आदत है, या फिर आप किसी का पैसा लेते हैं और उसको वापस देने का नाम ही नहीं लेते। ऐसा करने से शनि रुष्ट हो जाते हैं। आपकी दैनिक दिनचर्या में, आपके स्वास्थ्य में, आपके विवाह में हर तरीके से वो अपना दुष्प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। लगन भाव पर नीच के शनि की दृष्टि हो तो आपके स्वास्थ्य में कमी आ जाएगी, और स्वास्थ्य में जब कमी आएगी तो विवाह कहां से होगा, तो विवाह में दिक्कत आ जाएगी। अब आपको बता दूं कि आज का सफलता का अचूक महा उपाय बहुत स्पेशल है, वो आपको बताऊंगा। और माताओं बहनों की सेहत में, उनके पैर में यदि कोई मोच आ गई है तो वो मोच ऐसे गायब होगी एकदम से। वो कैसे संभव होगा उसको बताऊंगा, लेकिन पहले जानिए मेष वृष मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में बदलाव का योग है। खान पान का ध्यान जरूर रखें। धन का लेन देन आज ना करें। शुभ रंग होगा आसमानी। वृष राशि, अपनों का साथ मिलने वाला है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। समय का सदुपयोग करिएगा, पंक्चुअलिटी दिखाइए, कोई समय को लेकर लापरवाही मत करिए। शुभ रंग होगा हरा। मिथुन राशि, संतान की ओर से आज खुशी मिलेगी। करियर में सफलता का योग दिख रहा है। अपने रिश्तों का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करिएगा बड़े बुजुर्गों की। शुभ रंग होगा आज के लिए जामुनी। अब आपको शनिदेव के उन कर्मों से अवगत कराते हैं जिन कर्मों से शनिदेव नाराज हो जाते हैं।
कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जिनको करने से शनिदेव रुष्ट होते हैं, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप कर बैठते हैं और आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्या है वो कर्म? देखिए, यदि आप हरे भरे वृक्ष को, पीपल को या किसी बरगद के पेड़ को कटवा देते हैं तो शनि रुष्ट हो जाते हैं। बिना किसी कारण आप गर्भपात करवाते हैं तो शनि की नाराजगी आपको 100% झेलनी पड़ेगी। अपने घर के बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का यदि अनादर किया है आपने तो शनि की दृष्टि से आपको कोई नहीं बचा सकता। ये आप अपने मन में बात बैठा लीजिए। किसी मजदूर का या कर्मचारी का हक यदि आपने मारा है तो उसे आप आज ही वो वापस कर दीजिए, वरना शनि की दृष्टि आप पर अवश्य होगी। मन में लालच की भावना रखकर आप कोई कार्य करते हैं तो शनिदेव आपको शुभ परिणाम कभी भी नहीं देंगे। तो ये छोटी छोटी गलतियां अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल दीजिए। इनको करने का स्वप्न में भी प्रयास मत करिएगा, वरना आप शनि के कोप के भागी जरूर बनेंगे। आइए अब जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, प्रेम संबंधों में खटास खत्म होगी। प्रॉपर्टी में निवेश से आज लाभ की संभावना है। अपना सामान ध्यान से रखें। शुभ रंग होगा पीला। सिंह राशि, अपनी वाणी के द्वारा आज कार्य सिद्ध करेंगे। समय आपके अनुकूल है। शेयर बाजार में जो पैसा निवेश करने जा रहे हैं थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, फिर करिएगा। शुभ रंग होगा सुनहरी। कन्या राशि, आज धन किसी को उधार ना दें। विदेश यात्रा का योग है। रात में देर तक ना जागें। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। आपको बताते हैं कि कुंडली में शनि दोष के कारण यदि विवाह नहीं हो पा रहा है तो क्या उपाय करें। भाई, कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो वो विवाह में मदद भी कर सकती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि पीड़ित है, शनि अच्छी अवस्था में नहीं है, नीच राशि में है और उनका संबंध जो है या तो आपके सप्तमेश या सप्तम भाव या सप्तम भाव के कारक से हो जाए तो अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और विवाह के मामले में तो बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं। कैसे बचना है आपको समझाते हैं। अपने घर की पश्चिम दिशा को, जो शनि की दिशा होती है वेस्ट साइड, उसको हमेशा साफ सुथरा रखें। भगवान कृष्ण के मंदिर में शाम के समय एक घी का दिया जलाएं और उन्हें माखन का, मिश्री का और तुलसी का भोग जरूर लगाएं। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से आपको बिल्कुल परहेज करना है। इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। शनि की शाम के समय पूजा अर्चना जरूर करनी है। शनि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले एक्टिवेट रहते हैं, तो शनि की पूजा जो है पीपल के पेड़ के नीचे प्रदोष काल में या सूर्यास्त के बाद आपको एक सरसों का तेल का दीपक जलाकर जरूर करनी है। शनि के मंत्र का भी जाप करना है। कौन सा है वो शनि मंत्र, उसे नोट करें आप फटाफट। शनि का मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से आपको 108 बार जाप करना है। तो कितना ये सरल उपाय है शनिदेव को मनाने का, उनको रिझाने का, उनकी कृपा पाने का। बहुत आसान है ये उपाय। इसको आप करिए और हर तरीके से लाभान्वित हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, दोपहर बाद तनाव हो सकता है। कार्यों को समय पर करें। विवाह की परेशानी खत्म होगी। शुभ रंग होगा लाल। वृश्चिक राशि, नुकसान का योग दिख रहा है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। शुभ रंग होगा सुनहरी। बात करते हैं धनु राशि की। आज सिरदर्द की समस्या आपको परेशान करेगी। अपने पिता का सम्मान करें। कोई ना कोई शुभ समाचार दोपहर तक जरूर मिलेगा। शुभ रंग होगा आज के लिए केसरिया। अब आपको बताते हैं वो महा उपाय जो आपके दाम्पत्य जीवन की बाधा को एकदम से खत्म कर सकता है। इस उपाय को आपसे साझा करें उससे पहले आपको बता दूं कि सफलता का अचूक महा उपाय है हमारे पास, और किचन से आज एक ऐसी सामग्री लेकर आए हैं जो आपके पारिवारिक कलह कलेश को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देगी। तो कौन सी है वो सामग्री? ज्योतिष गुरु के साथ जुड़े रहिए। लेकिन पहले समझ लेते हैं दाम्पत्य जीवन की बाधा को खत्म करने का महा उपाय कौन सा है।
देखिए, यदि आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत खटास है, पति पत्नी में बनती नहीं है, आपसी वाद विवाद होता रहता है छोटी छोटी चीजों को लेकर, तो पति पत्नी दोनों यदि वो चाहते हैं उनका ये जो दाम्पत्य जीवन है सुखद हो जाए, तो इसके लिए उनको एक उपाय करना है। पति पत्नी एक साथ मिलकर भगवान शिव के मंदिर पहुंचें और पंचामृत से शिवलिंग को अभिषेक कराएं और उसके बाद जल का अभिषेक कराएं। तत्पश्चात शिव परिवार की पूजा अर्चना करें, आपको बहुत फायदा होगा। महीने में एक बार, कम से कम एक बार, अगर आप सप्ताह में एक बार कर पाएं तो सर्वोत्तम होगा, वरना महीने में एक बार आप शनिवार के दिन शनि का उपवास जरूर रखें। शनिवार के दिन सुबह के समय स्टील के लोटे में आपको थोड़ा सा जल लेना है, उसमें 2 चम्मच कच्चा दूध डालना है, आधा चम्मच उसमें काला तिल, 1 चम्मच गंगा जल, 1 बताशा डालकर ये समस्त सामग्री जो है पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको अर्पित करनी है। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलिए और पीपल के वृक्ष की कम से कम 7 प्रदक्षिणा आपको जरूर करनी है। पति पत्नी दोनों मिलकर केसर का तिलक करें, ऐसा करने से भी बहुत फायदा होगा। शनिवार की शाम जरूरतमंद लोगों को सरसों के तेल से बना या शुद्ध घी से बना हुआ भोजन जरूर कराएं। आप देखेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन के वाद विवाद और खटास और वैमनस्यता हमेशा हमेशा के लिए श्री शनिदेव की कृपा से खत्म हो गई है। तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। और सफलता का अचूक महा उपाय बहुत स्पेशल है, वो आपको दूंगा, लेकिन पहले जानिए मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, रुका हुआ आज पैसा मिल सकता है। आज दिन खुशियों भरा रहेगा। बड़े भाई का सहयोग भी मिलेगा। शुभ रंग होगा जामुनी। कुंभ की चर्चा करते हैं। सारा दिन काम में व्यस्त रहेंगे। वाहन में थोड़ा खराबी आ सकती है। अपने ऑफिस समय से पहुंचने का प्रयास करें। शुभ रंग होगा सफेद। मीन राशि, अपने वाहन का स्वप्न आज पूरा हो सकता है। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। रिश्तों में मधुरता जरूर आएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। अब बात करते हैं सफलता के उस अचूक महा उपाय की जो हर दिन हम आपको देने का प्रयास करते हैं और आपकी एक समस्या हल हो जाती है। तो क्या है आज सफलता का अचूक महा उपाय? एक लाल कलावा ने उस पर ओम मंत्र का 7 बार जाप करके 7 ही गांठें लगाएं और अपनी दाईं कलाई पर लपेट लें। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो नौकरी का है, व्यापार का है, एग्जाम का है, आप उस कार्य के लिए जाइए, आपका कार्य सफल होगा। बात करते हैं माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज सेहत में बताने वाले हैं हमारी माताओं बहनों के यदि पैर में कोई मोच आ गई है, कुछ इस तरह से लिगामेंट की कोई दिक्कत हो गई है, तो क्या करना है उपाय। देखिए, 2 चम्मच आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर आप इसका एक लेप बनाएं और मोच वाली जगह पर कम से कम 2-3 घंटे आप इसे लगा रहने दें। कुछ देर बाद इसे साफ कर दें, आपको फायदा जरूर होगा। अब बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान यानी कि उनके रेस्पेक्ट की, जिसकी वो हमेशा हमेशा से हकदार हैं। आज माताओं बहनों को यदि वो चाहती हैं हमेशा उनको सम्मान मिलता रहे, तो क्या करना है उपाय। थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और उसमें शहद मिलाना है और शिवलिंग पर एक ही धारा के साथ अर्पित कर दीजिए। हर तरीके से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। बात करते हैं उस रसोई घर के महा उपाय की जो आपके पारिवारिक कलह कलेश को खत्म करेगा। कौन सी है वो सामग्री, वो समझते हैं। आज रसोई घर से हम लेकर आए हैं आपके लिए काला उड़द। तो काले उड़द की दाल आपको लेनी है, उसका आटा बनाना है और उसमें पानी मिलाकर आपको छोटी छोटी इसकी गोलियां बनानी है। अब अपने पारिवारिक कलह कलेश को खत्म करने की प्रार्थना भगवान से करें और ये सारी गोलियां जो आपने इस आटे की बनाई थी मछलियों को डाल दें। एक बार करके देखिएगा, आपको फायदा होगा। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि कुंडली का शनि यदि अच्छी अवस्था में नहीं है तो आपके कार्यों को बिगाड़ सकता है और विवाह में दिक्कत कर सकता है, और यही शनि अगर शुभ अवस्था में है तो आपके सर्व कार्य सिद्ध कर सकता है। तो फिर किसी विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.